मसीह के नाम से हम आप सबों को इस YouTube चैनल में स्वागत करते। आज हम हफ्ते के पहले दिन की मन्ना के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनॉक एमोस है और पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूँ और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों की प्रार्थना के लिए फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके कारण आज फिर से परमेश्वर ने मुझे आपके सामने उपस्थित किया उसकी पवित्र वचन प्रचार करने के लिए। आज का जो विषय है, मुझ में बने रहो, योहान उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां वचन। मुझ में बने रहो, योहान उसका 15वां अध्याय और 7वां वचन। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और उसकी आशीष और उसकी करुणा को हम मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस हफ्ते के पहले दिन आपके सम्मुख में उपस्थित किया इस YouTube चैनल के द्वारा। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। आज जो भी वचन हम आपके कलाम से पढ़ेंगे लॉर्ड, और आपने हम सबों को समझाना सिखाना हो लॉर्ड, ताकि आपकी नाम की महिमा हो और आपके दृष्टि में जो योग्य है वो करने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना हो लॉर्ड। मेरे सारे पाप अपराध तो आप क्षमा करना। आगे ये सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, मुझ में बने रहो, योहान उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां वचन। और यह हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यह लिखता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बने रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ परमेश्वर स्वयं उस दाखलता, जो परमेश्वर यीशु मसीह जो दाखलता है, जो सच्ची दाखलता है, और यह परमेश्वर स्वयं कह रहा है अपने शिष्यों को कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यह जो शब्द है बना या बने, उसको हम यूनानी भाषा में उसका अर्थ भी देखेंगे। तो यूनानी भाषा में उसे मीनो कहता है। मीनो का अर्थ यह है कि रहना, या इंग्लिश में उसे कहते हैं टू स्टे। तो यूनानी भाषा में बने का जो शब्द है उसे मीनो कहते हैं, और मीनो का अर्थ है रहना, तो उसे अंग्रेजी में टू स्टे कहता है। और हम जब हिब्रानी भाषा में उसका इस बने रहो या बने का जो शब्द हम जब हिब्रानी भाषा में देखते हैं, तो हिब्रानी भाषा में कई शब्द है, और उसमें से एक शब्द हम जब भजन संगीता उसका 15वां अध्याय और पहला वचन में देखते हैं बने के विषय में, तो उसे घूर कहते हैं। घूर का मतलब यही है कि बसना, या इंग्लिश में उसे ड्वेल कहते हैं। तो हिब्रानी भाषा में घूर कहता है, और घूर का अर्थ यही है कि बसना या ड्वेल। तो अब हमने इस दोनों यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा में उसका बने रहो या बने का जो शब्द है उसका अर्थ हमने देखा। तो हम जब उस वचन को पढ़ते हैं, तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं यह कह रहा है कि जो सच्ची दाखलता है, और वो अपने शिष्यों को कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। तो यहाँ हम इस बने रहो या बने रहने के विषय में कुछ वचन और देखेंगे नए करार से। और हम जब पहला यूहान उसका 2वां अध्याय और 24वां वचन में आते, तब यूहान यह लिखता है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है। तो यहाँ यूहान लिखता है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे। तो यहाँ यूहान कह रहा है कि यदि उस वचन जो हमने आदि से हमने जो शिक्षण जो वचन हमने जो सुना है वो तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र और पिता में बने रहोगे, जो परमेश्वर स्वयं है। तो हम जब परमेश्वर की वचन में हम जब बना रहते हैं, तो हम परमेश्वर में बना रहते हैं। और आगे और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहान उसका 2वां अध्याय उसका 28वां वचन यह लिखता है कि अंत में हे बालकों उसमें बने रहो, कि जब
तो यहाँ हम देखते हैं कि हम जो परमेश्वर के बालक है, हम जो परमेश्वर के बच्चे, तो यहाँ यह लिखता है कि हम जब परमेश्वर में बने रहते, अंत तक हम जब बने रहते, तब उसका जब प्रकट होने पर हमें जो हिवाय होता है और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न होगे। तो यह वचन लिखता है कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिवाय हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न होगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना यह लिखता है कि हम जब परमेश्वर के वचन में बने रहते और अंत तक हम जब बने रहते, तो हमें उसके प्रकट होने के समय हम हिवाय के सामने उसके सामने खड़े रह सकते और लज्जित न होंगे। तो यहाँ हमने इस बने रहने के विषय में कुछ वचनों को देखा। तो अब हम एक छोटा सा विषय में जाएंगे और यह विषय है कि हम कैसे मसीह में बने रह सकते। तो अब हम एक छोटा विषय में जाएंगे और वो विषय यह है कि हम कैसे मसीह में बने रह सकते। तो यहाँ हम 5 चीज़ों को देखेंगे कि कैसे हम मसीह में, यीशु में हम बने रह सकते हैं। तो पहला जो विषय है, हम जब यूहन्ना उसका पहला 12वां अध्याय और उसका 46वां वचन, जॉन चैप्टर 12 वर्स 46, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 46वां वचन में लिखता है कि परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे, या हम कह सकते हैं कि वो में न बने रहे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते और क्योंकि परमेश्वर इस जगत का ज्योति है, यह वचन ऐसे लिखा है कि मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ कि ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न बने रहे। तो हम जब विश्वास करते तो हम परमेश्वर की ज्योति में बने रहते और हमारे जो अंधकार के जो काम है और जो शरीर के काम है वो परमेश्वर ही उस ज्योति के द्वारा निकाल दे सकता है। तो पहला चीज़ है हम जब कि परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। और दूसरा है, हम जब यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका 10वां वचन में आते तो यह लिखता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो यहाँ हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जैसे इंग्लिश में लिखता है कि गॉड इज लव, तो हमने देखा कि परमेश्वर ही ज्योति है, कि जैसे इसके पहले वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ही ज्योति है, इस जगत का ज्योति है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ही प्रेम है और हम जब परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके प्रेम में बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर एक उदाहरण की तौर कह रहा है कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, वैसे तुम भी अपने पिता, जो परमेश्वर हमारा जो पिता है, उसकी आज्ञाओं को हम जब मानते, जैसे परमेश्वर आज्ञाओं के मानने के कारण परमेश्वर अपने पिता के प्रेम में बना रहा, वह आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके प्रेम में बने रहे, कि जैसे जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते, या हम परमेश्वर के वचन या उस परमेश्वर में बने रहते हैं। तो दूसरा चीज़ है कि आज्ञाओं को मानना। हम जब इसके विषय में हम और एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3वां अध्याय और उसका 24वां वचन यह लिखता है कि यहाँ यूहन्ना खुद लिख रहा है और वह यह कह रहा है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं कि तब हम परमेश्वर में बने रहते और परमेश्वर हमारे में बने रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस आत्मा के द्वारा हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में बना रहता है। तो दूसरा चीज़ है, हमने जो देखा कि हम
कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, इस कारण हम परमेश्वर के ऊपर बने रह सकते हैं। तो तीसरा जो चीज़ है, हम जब पहले यूहान उसका 2वां अध्याय उसका 10वां वचन में हम जब आते हैं तो यह लिखता है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूहान लिख रहा है, जो तीसरा चीज़ है कि हमें अपने भाई से प्रेम रखना चाहिए। तो यह लिखता है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, क्योंकि ज्योति परमेश्वर है। जैसे हमने पहले वचन में देखा कि परमेश्वर इस जगत का ज्योति हूँ, और हमने ये भी देखा कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमारे बीच में वो ज्योति रहता है, और वो ज्योति परमेश्वर स्वयं है और ठोकर नहीं खा सकता। तो यहाँ हम देखें कि तीसरा चीज़ है, हमें हमारे भाई से प्रेम रखता है। और हम इस विषय में और एक वचन पढ़ेंगे। ये जो भाई जो शब्द है उसका जो व्याख्या या इंटरप्रिटेशन जो हम कह सकते हैं, वो मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 50वां वचन में यह लिखता है कि उसका यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि जब यीशु मसीह को लोगों ने पूछा कि आपके भाई और आपके माता आपसे मिलने आए हैं, तब परमेश्वर ने उन्हें अपने शिष्यों को और हाथ दिखाते हुए उनसे कहा कि क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन सबों से कहा कि जो कोई मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो हमने इस भाई के जो व्याख्या है वो भी हमने देखा, जो परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं मत्ती के 12वां अध्याय और उसका 50वां वचन में यीशु मसीह स्वयं उस लोगों से कहा कि यही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा को पर चलता है वही मेरा भाई मेरी बहन और मेरी माता है। तो तीसरा चीज़ है, हमें अपने भाई से प्रेम रखना चाहिए। अब हम चौथा चीज़ देखेंगे। पहला यूहान उसका 2वां अध्याय और उसका 17वां वचन लिखता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। यहाँ यूहान लिखता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि चौथा चीज़ है कि जब हमने इस भाई के विषय में भी देखा कि जो स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, तो यहाँ हम तीसरा चीज़ हम यह भी देखते हैं कि पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदैव सर्वदा बना रहेगा। तो चौथा चीज़ है, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। हमारी इच्छा नहीं पर परमेश्वर की इच्छा पर हमें चलना चाहिए, और जब हम चलते हैं तो जैसे वचन में लिखता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो चौथा चीज है कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। और पांचवा चीज है, नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसका 23वां वचन लिखता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है या बना रहता है, और उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि भय, जब हम परमेश्वर की भय मानते तो हम परमेश्वर में बने रहते। तो जब आप परमेश्वर की भय मानते तो हम परमेश्वर में बने रहते। तो हमने आज इस विषय में 5 चीज़ों को देखा, हम कैसे मसीह में बने रह सकते। पहला है, हमें विश्वास करना चाहिए। दूसरा है, हमें आज्ञाओं को मानना चाहिए। और तीसरा है, हमें हमारे भाई से प्रेम रखना चाहिए। और चौथा है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो परमेश्वर में सदैव सर्वदा बना रह सकता है। और पांचवा है, हमें परमेश्वर में भय रखना चाहिए और इस कारण हम परमेश्वर में बने रह सकते। तो आज हमने इस विषय में 5 चीज़ों को देखा। तो हम जब इस 5 चीज़ों को करते तो हम अब एक छोटा विषय देखेंगे कि क्या होता है जब हम मसीह में बने रहते हैं। तो हम जो इस विषय में पहला वचन पढ़ेंगे तो वह यह है कि पहला यूहान उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां वचन लिखता है, जो कोई
उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। तो ये पहला चीज है पाप नहीं करना। तो इसके विषय में परमेश्वर यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के लंगड़े को परमेश्वर ने जब उसे चंगा किया, जो 38 वर्ष से पर उस पानी के हिलने के लिए जो स्वर्गदूत उस कुंड में आकर उस पानी को हिलाता था, और उसके कारण जब कोई उस पानी में उड़ी मारने से या उस पानी में जाने से वो चंगा होता था। लेकिन जब परमेश्वर ने इस 38 वर्ष से जो लंगड़े को उस कुंड के बाजू में जब वो बैठा था, और जब परमेश्वर ने उसे देखा, तो हम जब यूहान उसका 5वां अध्याय में आते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह एक 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को कैसे परमेश्वर ने उसे चंगा किया। और हम जब आगे देखते हैं कि परमेश्वर जब उसे मंदिर में मिला और उससे कहा कि पाप न कर, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पहला विषय कि पाप नहीं करते। जब हम परमेश्वर में बना रहते हैं तो तब हम पाप नहीं करते। और उस पाप के विषय में परमेश्वर ने उस 38 वर्ष से जो बीमार अवस्था में जो व्यक्ति था उसे भी जब परमेश्वर ने उसे चंगा किया, और जब परमेश्वर ने उसे मंदिर में मिला तो परमेश्वर ने उसे कहा कि पाप न करना। तो हम और इसी विषय में हम जब यूहान के 8वां अध्याय में आते तो परमेश्वर ने उस व्यभिचारी स्त्री को भी कहा अंत में कि पाप न करना। तो इस विषय में हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर में बने रहते तो तब हम पाप नहीं करता। इसके विषय में यूहान के पहला यूहान और उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां वचन में भी यही लिखता है कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। और परमेश्वर जो पवित्र है, आज वो चाहता है कि हम भी उसकी दृष्टि में जो भी है सही करें और पाप नहीं करें। तो हमने अब तक पाप नहीं करना ये पहला चीज हमने देखा कि हम दूसरा चीज देखेंगे। यूहान उसका 15वां अध्याय और उसका 5वां वचन लिखता है, परमेश्वर स्वयं यह कह रहा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर में बने रहते तो हम बहुत फल लाते। तो दूसरा चीज है जब हम परमेश्वर के वचन में बना रहता है, क्योंकि वही हमारा दाखलता है और हम उसके डालियां है, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा चीज है हम बहुत फल लाते हैं। तो आज हम परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी परमेश्वर के राज्य में और भी लोग जो अंधकार में उनको लाए। और ये दूसरा चीज यही है कि बहुत फल लाना या बहुत फल फलता है। तो हमने इस विषय में 2 चीज देखा कि क्या होता है जब हम मसीह में बने रहते। तो जब हम उस 5 चीजों को करते हैं, और हम जब इस विषय में देखते हैं कि क्या होता है जब हम मसीह में बने रहते, तो पहला है पाप हम नहीं करते। जैसे यीशु मसीह ने स्वयं नए करार में उस 38 साल से जो आदमी बीमार था उसको परमेश्वर ने उठाया, और जब उससे परमेश्वर ने मंदिर में मिला। अब जैसे हमने उस यूहान और उसका 5वां अध्याय में देखा कि जब परमेश्वर ने उसे मंदिर में मिला और उससे कहा कि पाप न करना, और जैसे हमने उस यूहान उसका 8वां अध्याय और जब उस व्यभिचारी स्त्री से भी परमेश्वर ने अंत में कहा कि पाप न करना। तो आज जो परमेश्वर यीशु मसीह जो पवित्र है वो चाहता है कि हम भी पाप न करें, पवित्र होकर हम जीवन बिताए। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आज हमने इस विषय में पाप नहीं करना और बहुत फल लाते हैं, इस विषय में हम इस 2 चीजों को देखा। आइए हम और आगे जाएंगे, और उसमें हम जब भजन संगीता उसका 15वां अध्याय में आते, यह भजन संगीता दाऊद राजा ने लिखा हुआ एक भजन है, और वहाँ वो एक सवाल के रूप में परमेश्वर ये लिख रहा है कि और हमारा जो विषय यही है कि परमेश्वर
तेरे तंबू में कौन बना रह सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं, जब हम भजन संगीता उसका पहले 15वां अध्याय उसका पहला वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा या कौन बना रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो स्वयं इस प्रश्न के द्वारा यह कह रहा है कि तेरे तंबू में कौन बना रहेगा। तो तंबू जो शब्द इंग्लिश में टबरनैकल कहते हैं, उसे इब्रानी भाषा में ओहेल कहते हैं। ओहेल का मतलब यही है कि तंबू या निवास स्थान, या उसे हम इंग्लिश में टेंट या ड्वेलिंग प्लेस कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा में उसे ओहेल, तंबू का मतलब यही है कि ओहेल का मतलब वही यही है कि तंबू या निवास स्थान। तो आज दाऊद राजा इस भजन संगीता के द्वारा यह कह रहा है कि परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन बना रह सकता है। तो हम इस अध्याय में जब जो पहला वचन से 5वां वचन पढ़ते तो हम 10 चीज़ों को देखते, तो हम उस 10 चीज़ों को देखेंगे। तो पहला चीज़ है वह जो खराई से चलता है। तो पहला चीज़ यह है कि वह जो खराई से चलता है, क्योंकि हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो एक खराई का परमेश्वर है। आज हमने जुना करार से कई राजाओं के जीवन में भी हमने देखा कि कैसे उन्होंने खराई से चला। तो आज हम भी जो राजा है और परमेश्वर जो हमारा सदैव एक राजा है, सदा राजा या एवरलास्टिंग किंग या राजाओं का राजा है, वो चाहता है कि हम भी खराई से चले। और वो पहला चीज़ है। दूसरा है धर्म का काम करता है, जो क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, तो वो चाहता है कि हम भी धर्म का काम करता रहे। और तीसरा है जो अपनी जीभ को से निंदा नहीं करता। तो तीसरा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, तो वो है तीसरा चीज़। और चौथा है न अपने मित्र की बुराई करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चौथा चीज़ है न अपने मित्र की बुराई करता है। पांचवा है न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। तो यहाँ हम देखते हैं पांचवा चीज़ है न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। और छठवा चीज़ है वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। और छठवा चीज़ है कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वह है छठवा चीज़। और सातवां है वह यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। सातवां है जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। और आठवां है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। तो आठवां चीज़ है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, वो है आठवां चीज़। और नौवां है जो अपना रुपया ब्याज में नहीं देता। तो नौवां चीज़ है जो अपना रुपया ब्याज में नहीं देता। और 10वां चीज़ है और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। तो 10वां चीज़ है निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, वो है 10वां चीज़। तो और अंत में दाऊद राजा यह कहता है कि जो कोई ऐसा चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस 10 चीज़ों से हम यह समझते हैं कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रह सकता है या कौन बना रह सकता है। तो हमने इस 10 चीज़ों को देखा और ये 10 चीज़ दाऊद राजा इस भजन संगीता उसका 15वां अध्याय में लिखता है। और आज परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम भी इस सभी चीज़ों को करें, और ताकि हम उसके तंबू या उसका जो निवास स्थान में हम भी बना रह सकते हैं। वो हमारे लिए तो नए करार में हमारे लिए चर्च या मंडली है, और हम जब उसके निवास स्थान या उसके मंडली में आते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी इन सभी चीज़ों को करते हुए उसके वचनों में बना रहे। तो हमने इस बातों से इस सभी चीज़ों को देखा। और हम जब भजन संगीता उसका 91 अध्याय साम्स 91 भजन संगीता उसका 91 और उसका पहला वचन ये लिखता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में
ठिकाना पाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो यह लिखता है कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जैसे दाऊद राजा ने इन सभी बातों को लिखा, और आज परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी उसके वचन में बने रहे, और जैसे वचन में लिखा है कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो अब हमने इस सभी चीज़ों को देखा। आइए हम इस दो उदाहरण की ओर जाएंगे, एक जूने करार से और एक नए करार से हम देखेंगे। और इस पहला उदाहरण है पहले शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 20वां वचन से 23वां वचन तक। जब हम इस वचन को पढ़ते, वहाँ अबियातर नामक एक याजक था, और वहाँ सौल राजा का भी उल्लेख किया है, और वहाँ दाऊद राजा का भी उल्लेख किया है। तो हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो अबियातर के विरुद्ध सौल अबियातर के विरुद्ध था, और हम जब इस 23वां वचन पढ़ते तो दाऊद राजा अबियातर से यह कह रहा है, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह या बना रहे, जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे अबियातर जो याजक है और जो दाऊद राजा जो राजा है, और हम जब प्रकाशित वाक्य उसका 1वां अध्याय और उसका 6वां वचन में देखे, इस याजक और उस राजा के विषय में वचन लिखता है कि आज हम भी नए करार में हम भी परमेश्वर के सामने याजक और राजा है। और आज परमेश्वर चाहता है कि जैसे अबियातर एक याजक होकर दाऊद राजा के पास आया, आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के सम्मुख आकर उसके वचनों में, उसकी आज्ञाओं में हम बने रहे, क्योंकि परंतु मेरे साथ, जैसे दाऊद राजा ने कहा, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। तो हम जब परमेश्वर के वचन में बना रहते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो आज हम इस बातों से यह देखते हैं कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, और परमेश्वर जो स्वयं एक मुख्य याजक भी है, और आज वो चाहता है कि हम भी जो याजक और जो राजा है, हम भी परमेश्वर के सामने आए और उसके वचन में बने रहे, और इन सभी बातों से परमेश्वर हमारी भी रक्षा करेगा। जैसे दाऊद राजा ने अबियातर का रक्षा किया और उसे यह कहा कि इसलिए तू मेरे साथ निडर रह या बना रहे। तो यहाँ हमने इस बातों को देखा। और अब हम जब भजन संगीता उसका 61 साम 61 और उसका 4था वचन, साम 61 वर्स 4 हम जब आते हैं तब यह लिखता है कि दाऊद राजा यहाँ स्वयं लिखता है कि मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा यह लिखता है कि मैं तेरे तंबू जो निवास स्थान है, जो हमने भजन संगीता उसका 15वां अध्याय में भी देखा, जो तंबू जो उसका इब्रानी भाषा में ओहेल कहते हैं, उसका मतलब यही है कि निवास स्थान। वही चीज भजन संगीता 61वां अध्याय उसका 4था वचन में लिखता है कि मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहेगा, मैं तेरे पंखों की आड़ में शरण लिए रहूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज हम जानते हैं कि दाऊद राजा अपने सभी संकटों में परमेश्वर की वचनों में बना रहा, और आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि जैसे परमेश्वर के दास दाऊद राजा जो एक राजा था, आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी जो राजा और याजक है कि हम भी परमेश्वर के वचन में बना रहे, तो ताकि वो हमें हमेशा रक्षा करता रहेगा। तो अब हमने इस पहले उदाहरण को देखा जूने करार से। अब हमें उदाहरण देखेंगे लूका के 19वां अध्याय उसका 1 वचन से 10वां वचन तक हम इस उदाहरण को देखेंगे। यह उदाहरण जक्कई नामक एक व्यक्ति का था। तो जक्कई का अर्थ या उस नाम का अर्थ शुद्ध है, जैसे इंग्लिश में प्योर कहते हैं,
और हम जब इस अध्याय को पढ़ते तो यह लिखता है कि वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जक्कई एक धनी मनुष्य था और चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो यीशु को देखना चाहता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जक्कई यीशु को देखना चाहता था और उस चाहत के कारण वो नाठा था और इस कारण उसने जाकर उस गुलर नामक एक पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तो आज हम ये देखते हैं कि जक्कई एक गुलर नामक एक पेड़ में चढ़कर, क्योंकि वो नाटा होने के कारण और वहाँ बहुत भीड़ होने के कारण वो उस पेड़ में जाकर चढ़ गया और यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे जक्कई का नाम का अर्थ ही है शुद्ध है और जैसे वो दिल से एक शुद्ध व्यक्ति था और सांसारिक व्यवस्था में उलझा हुआ था, इस कारण लेकिन उसको यीशु को देखना चाहता था और इस कारण उसने जो प्रयास किया या जो श्रम किया, इस सभी बातों से परमेश्वर उसका हृदय या दिल जानता था। जब 5वां वचन पढ़ते तब यीशु ने उस जगह पहुंचा और ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है या बना रहना है। तो इंग्लिश में लिखते हैं, टुडे आई मस्ट अबाइड इन दाय हाउस। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जक्कई नामक एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और वह एक धनी मनुष्य था। और जैसे हम जानते हैं कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया बट चुंगी लेने वाले और पापियों के लिए आया कि वो उन्हें पश्चाताप की ओर उन सबों को मुड़ाए। और हम जब देखते हैं जक्कई के जीवन में कैसे परमेश्वर ने उसके आत्मिक घर में प्रवेश किया और भले ही उसके घर में जाकर परमेश्वर गया, लेकिन जब हम आत्मिक रीति से इस वचन को पढ़ते तो परमेश्वर उसके आत्मिक घर में जाकर परमेश्वर बना रहा। और हम जब आगे देखते हैं कि तब जक्कई तुरंत उतर कर आनंद से उससे अपने घर ले गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जक्कई तुरंत उतर कर उस पेड़ से, उस गुलर नामक पेड़ से उतर कर तुरंत पर जक्कई उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने वचन में हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया बट पापियों को और चुंगी लेने वालों के लिए आया कि वो उन्हें पश्चाताप की ओर मुड़ाए। और हम जब देखते हैं कि जक्कई 8वां वचन में कि जक्कई खड़े होकर परमेश्वर से एक पश्चाताप के माध्यम से यह कह रहा है और वह कहता है कि खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज जो जक्कई ने, जब परमेश्वर उसके घर में प्रवेश किया तो पहला चीज पर जक्कई ने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ या 4 बार उसको दे देता हूँ। तो ये बात से हम यह देखते हैं कि निर्गमन उसका 22वां अध्याय और उसका पहला वचन में ये लिखा है कि जैसे हम जूने करार में कायदा था कि हम जब किसी से अन्याय से लेते हैं तो हमें 4 गुना हमें उन्हें लौटना है। तो इस तरह हम इस जुनाई करार के वचन को भी यहाँ पूरा होते हुए देखते हैं। निर्गमन उसका 22वां अध्याय उसका पहला वचन में ये लिखा है। और हम जब आगे देखते हैं कि परमेश्वर इस सभी बातों को सुनकर परमेश्वर उसे कहता कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो आज परमेश्वर जो यीशुआ का मतलब ही उद्धार है। आज जब जक्कई ने इन सभी बातों से कबूली किया और तब यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि आज इस घर में उसके घर और उसके जो आत्मिक घर है, जो उसका जो हृदय है,
जो उसमें परमेश्वर ने कहा कि इस घर में उतार आया है इसलिए कि वह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को और को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसका नाम यीशुआ है उसका मतलब ही है उद्धार, उसका मतलब ही इंग्लिश में सैल्वेशन। तो आज उस सैल्वेशन को परमेश्वर ने जक्कई के घर में ले आया और अब परमेश्वर ने 5वां वचन में यह कहा जक्कई से कि आज मैं तेरे घर में वास करना या निवास करना या बना रहना चाहता हूँ। तो जैसे इंग्लिश में लिखा है टुडे आई मस्ट अबाइड इन द हाउस। तो आज हमने इस दूसरे उदाहरण से देखा कि कैसे परमेश्वर जक्कई के घर में निवास किया या बना रहा। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हम भी जो जक्कई के समान चुंगी लेने वाला और पापी मनुष्य, तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के वचन में बना रहे और परमेश्वर हमारे भी घर जो आत्मिक घर है, जो हमारा जो हृदय है, तो कि परमेश्वर उसमें बना रहे। तो आज इस दोनों उदाहरण से हमने इन सभी बातों को देखा। तो आज हम इस वचन को समाप्त करने से पहले अब हम 2 वचनों को देखेंगे जुने करार से कि कौन परमेश्वर के क्रोध के समय या उसके प्रकोप के समय बना रह सकता है। इसके विषय में हम देखेंगे। यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय उसका 10वां वचन में यह लिखता है कि परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जीवित परमेश्वर और सदा का राजा एवरलास्टिंग किंग वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह न सकते हैं, या जाति जाति के लोग उसके क्रोध में बना नहीं रह सकता है। तो यहाँ हम जैसे लिखते हैं कि नेशंस कैन नॉट अबाइड इन हिज इंडिग्नेशन। तो यहाँ हम देखते हैं कि जाति जाति के लोग उसके क्रोध में नहीं बना रह सकते हैं। तो इसके कारण हमने इस वचनों को देखा। नाहुम उसका 1 अध्याय उसका 6वां वचन में ये लिखता है कि उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भटकता है तब कौन ठहर सकता है या कौन बना रह सकता है। तो हम इस दोनों वचन से हमने यह देखा कि आज हम जो इस अंतिम समय के विषय में इन दोनों वचनों को लिखा गया है और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बना रहे। जैसे दाऊद राजा ने अब्यातार को कहा कि परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। तो आज हम जब परमेश्वर के वचन में बना रहते हैं तब परमेश्वर हमारी भी रक्षा करेगा। जो परमेश्वर हमको और आप सबों को अब तक रक्षा किया, वो परमेश्वर आगे भी रक्षा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आज वो चाहता है कि हम उसके वचन या उसकी आज्ञाओं में बने रहे। जैसे हमने उस 5 चीजों को देखा कि क्या करने से कैसे हम परमेश्वर में बना रह सकते हैं। जैसे हमने उस 5 चीजों को देखा, जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और अपने भाई से जब हम प्रेम करते हैं और जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और हम जब परमेश्वर को डरते हैं, इन सभी 5 चीजों से परमेश्वर हमारे बीच में बना रह सकता है और हम भी परमेश्वर के वचन में बने रह सकते हैं। तो आज हमने इस सभी बातों से तुम मुझ में बने रहो, इस विषय में हमने इस बातों को देखा। और जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं तो हम जब यूहान उसका 15वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ते, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम जब परमेश्वर के वचन में बना रहते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम जब परमेश्वर से जो भी मांगते हैं तब परमेश्वर हमारी सारी मांगों को, सारी जरूरतों को और सारी इच्छाओं को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर की वचनों को नहीं मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते तो परमेश्वर हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगा। तो इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और
अंत में हम जब समाप्त करने से पहले हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी बीमार है, तकलीफ है, जो भी पीड़ाओं में जो भी लोग हैं, सभीयों के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे परमेश्वर ने उस 38 वर्ष के जो बीमार अवस्था में जो मनुष्य को परमेश्वर ने उसे उठाया और उसे खड़ा किया, और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू पाप न करना। आज परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम पाप न करें, और आज हम सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ए हमारे काशमान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से वो लॉर्ड हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। इस हफ्ते के पहले दिन आपने हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपने हम सबों को एकत्रित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और आज हमने जो भी आपके बने रहने के विषय में हम जो भी हमने आपके वचन के द्वारा सीखा हो लॉर्ड, इन सभी बातों को आप आशीष करना, हमारे समझ को आप खोलना, और हमें सुनने वाले नहीं बट करने वाले, आपके वचन पर चलने वाले हम सबों को बनाना। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना, और आगे ये सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हो। जो भी लोग बीमार के अवस्था में, जो भी तकलीफ के अवस्था में, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते आपके खाए हुए फटके से आप उन्हें उठाना। जैसे आपने उस 38 वर्ष के उस व्यक्ति को आपने उठाया और उसे खड़ा किया, और लॉर्ड आज उन सभी लोगों को आप खड़ा करना, आपके वचन बेचकर उनके सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना, और आपकी नाम की महिमा करने के लिए इन सबों को आप सहायता और मदद करना। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, और हम परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग उसके वचन में और उसकी आज्ञाओं में बने रहे, ताकि परमेश्वर हम में बने रहे। तो आइए हम इस विषय को यहाँ समाप्त करते। तो अब जब तक हम नहीं मिलते, परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, और थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।